खतीजा सिद्दीकी जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, लॉयर है, शी हरसेल्फ हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। और जब इनको 23 मरतबा स्टैप किया गया था, चाकू से वार किए गए थे, तो इनसे भी बहुत से लोग सवाल करते थे जनाब आपकी इस लड़के से दोस्ती क्यों थी। सो खतीजा आप तो ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं, लेकिन आपके वाक़े को कुछ साल हो गए हैं और अब एक लड़की का सर तन से जुदा, हम सोचते भी है ना, ये कहते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी को ज़िबा कर दिया जाए, फिर भी लोगों में इतनी जुर्रत है कि वो कहें कि जनाब कसूर तो इस लड़की का ही है। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। आपने बड़ी प्यारी बात की अभी कि हम कौन सा सारे दूध के धुले हैं। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो मेरे ख़्याल में हम अपने आप को देखे बगैर दूसरों पे उंगलियां उठाना बंद करें। हम कहते हैं कि जी शी डिज़र्व्ड इट, वो चाहती थी उसके साथ ये हो, उसने ये कदम क्यों उठाया। हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, हम परपेट्रेटर को ब्लेम नहीं करते। अभी CCPO का बयान आपने चलाया है, बड़ा अच्छा रिफ़्रेशर था, याद आ गया कि किस तरह मोटरवे रेप में भी लड़की के ऊपर ही कसूर डाला गया था कि वो रात को क्यों निकली थी, वो इस टाइम पे क्यों निकली थी, वो क्यों छोटे बच्चों को लेके अकेली निकली थी। अब ये शादीशुदा औरत है, ये वही मर्द हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाते हैं। ये कहना हम आई थिंक ये एक बिटर रियलिटी है। ये DMs भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, लड़कियों को रिप्लाई का वेट करते हैं, बार बार मैसेजेस करेंगे और फिर ये ट्विटर पे जाके भाषण देंगे कि जी ये लड़कियां क्यों लड़कों से बात करती हैं, ये क्यों उनसे दोस्ती करती हैं। ये मैं कहती हूँ ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि अपने आप को कोई नहीं झांक के देखेगा कि खुद क्या झूठ बोल रहे हैं, खुद क्या चोरियां कर रहे हैं, खुद क्या किन मैं कहती हूँ हमारे मॉरल सिंस हैं, ये हमारी गुनाह है जिनका हमें सज़ा और जज़ा अल्लाह देगा, ऊपर देगा और हमें किसी ना किसी सूरत में मिलता है सज़ा उसकी। लेकिन आप ये कहना कि जी उसने ये किया था तो उसको इसका बदला इस सेंस में मिला, ये कहना बिल्कुल गलत है और ये हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। बिकॉज हर कोई इस चीज़ का जिम्मेदार है जो इस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग नूर के साथ हो रही है, उसकी फैमिली के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों ख़ानदान वाले, क्यों पेरेंट्स पे ब्लेम डाला जा रहा है। यही ब्लेम ज़ैनब और इसमें खदीजा बिल्कुल वाक़या हुआ था, टोटली अंडरस्टैंडेबल आप क्या कह रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जो कि आयरॉनिकली एक फ़नी भी बात लगती है कि ये सवाल करना कि उस लड़की ने दोस्ती की क्यों उस लड़के से। भाई लड़के भी तो उन लड़कियों से ही दोस्ती करें, मतलब दोनों बराबर ही है ना बीच में। तो सारा मलबा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि इसको देखना चाहिए किसके साथ, फिर मतलब व्हाई इज दैट होल ओनस ऑन द वुमन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। खदीजा आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस में आपको लगा है कि द खौफ ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग कि मेरे साथ कुछ हुआ भी हो लेकिन मैं इसके बारे में बात ना करूँ क्योंकि उसके बाद उससे ज़्यादा मेरे साथ होगा, तो क्या लड़कियां खामोश हो जाती हैं? इसीलिए तो शायद इतनी चीजें रिपोर्ट नहीं होती हमारे पास। डिटर करती है, क्या होता क्या फिर इसके बाद? ये वाकई में एक बहुत बड़ा डिटरेंट है क्योंकि लड़कियां जुर्म को नहीं रिपोर्ट करती इसी डर की वजह से कि उनको अप्रोच का सामना करना पड़ेगा, सोसाइटी उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, या फिर जो जुर्म करने वाला है वो कोई ऐसे मवाद सामने लाएगा कि सोसाइटी कहेगा देखा लड़की ख़राब थी। लड़के के ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, लड़का बिल्कुल साफ दूध का धुला क्रिस्टल क्लियर, उसने ना कभी कोई जुर्म किया ना कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखी, मतलब उसका किरदार तो इतना साफ शफाफ होता है कि हमें ऐसे मर्द मसाली लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाकई बड़ा डिटरेंट होता है लड़की के लिए कि वो खामोश हो जाती है, वो सोसाइटी में ख़ानदान की इज्जत और बका बचाने के लिए वो चुप हो जाती है। हम ये पेरेंट्स के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं। इसमें भी बड़े, मैं नेम एंड शेम नहीं करूँगी क्योंकि बड़ा पेटी कमेंट था कि जी वालिदैन के साथ उसका कांटेक्ट कम था, उसके साथ बड़ा ज़्यादा था। मेरे ख्याल में ज़ैनब के कसूर का केस भी अगर आपको याद होगा तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम किया गया था कि पेरेंट्स कैसे एक 6 साल की बच्ची को छोड़ के उम्रे पे चले गए। तो मेरे ख्याल में ये हमारा माइंडसेट है कि हम विक्टिम के लिए विक्टिम ब्लेमिंग और उसको जस्टिफाई करने के लिए इतने कॉजेस ढूंढ लेंगे कि वो जो परपेट्रेटर है, जो जुर्म करने वाला है, वो पतली गली से बाहर निकल जाए, वो कहेगा जी मैं तो बच गया, सारे बात ही लड़की के ऊपर कर रहे हैं जिसके साथ जुर्म हुआ है। अगर वैसे तो आपकी तरफ दोबारा आएंगे कि जो क्लास डिफरेंस है और हमारे सामने नजर आता है कि अगर ये वाकया किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ हो तो वहाँ पर ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग होती है बजाय इसके कि गरीब आदमी के साथ ज्यादती हुई हो। नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग हर जगह होती है। ये आप मुझे बताएं कि ये क्या होता है, या फिर हमारी सिंपैथीज एक शख्स के साथ ज़्यादा होती है जो कि कातिल है, जो कि
रेपिस्ट है अगर वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली और एक पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखता हो? ऐसा होता है कहीं? ऐसा बिल्कुल हमारी सिंपैथी हैं, हमारी एज ए सोसाइटी सिंपैथीज जो हैं वो हमेशा परपेट्रेटर के साथ होती हैं, चाहे रेप हुआ हो, चाहे कत्ल हुआ हो, चाहे हरासमेंट हुआ हो, किसी किस्म का भी जुर्म हो। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जुर्म है, ये इसकी सज़ा है, कानूनी तौर पे ये उसकी सज़ा है। हम ये देखेंगे कि जो उसने क्या किया था, उसने क्यों ये किया था। और ये चीज़ जो है ना हमें डिट्रैक्ट कर देती है, हमें डिविएट कर देती है असल इशू से कि उसने ये जुर्म किया था, उसके हम जस्टिफिकेशंस में चले जाते हैं। तो ये क्लास वाइज भी ये वेरी करते हैं। बेचारे जो गरीब होते हैं उनका तो केस ही मीडिया तक भी नहीं पहुंचता, उठाया भी नहीं जाता। अगर उठाया जाता है तो बड़ी थोड़ी देर के लिए उठाया जाता है, वो भी आउट ऑफ लाइमलाइट चला जाता है, वो फिर हमें नहीं पता उसका क्या बनता है। लेकिन ये अब चूंकि ये एक अपर स्ट्रेटा, एक एलीट क्लास में एक जुर्म हुआ है, तो इसमें हमें बिटर रियलिटीज नजर आ रही हैं कि ये ऊपर से नीचे तक ऐसी ही मेंटालिटी है। बिल्कुल। अच्छा खदीजा, हमारे साथ ही रहे, इनको बढ़ावा देती है मर्दों को।